नमस्कार दोस्तों अमित शाह को जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा है, अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो शख्स उनका बड़ा मददगार है। दरअसल वो शख्स बहुत कुछ छिपा रहा है उनसे। और बिहार की राजनीति में अब कुछ ऐसा होगा जिसकी भनक न तो नरेंद्र मोदी को लगेगी, न तो अमित शाह को लगेगी और न ही जेपी नड्डा को लगेगी। आप याद कीजिए, बिहार में एक दौर की सियासत जब एनडीए अटल अडवाणी के दौर में था, एक नेता हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडीस। जॉर्ज फर्नांडीस नीतीश के बड़े करीबी थे और कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार को एनडीए से जोड़ने में, अटल बिहारी और आडवाणी से जोड़ने में जॉर्ज फर्नांडीस की बड़ी भूमिका थी। जॉर्ज फर्नांडीस दिल्ली में राजनीति करते थे, लेकिन वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी थे और नीतीश कुमार भी उनकी सलाह पर ही फैसले लेते थे। राजनीति में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा बयान देना है, किस नेता को साथ लेना है, यह सब कुछ जॉर्ज फर्नांडीस की सलाह पर तय होता था। और आज के वक्त में भी नीतीश कुमार के पास एक जॉर्ज फर्नांडीस है। कौन है वो? और आखिर ये चर्चा बार बार क्यों हो रही है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में एक शख्स ऐसा है जो नीतीश कुमार का जासूस है? दोस्तों, आप जानते हैं उस शख्स को, जिस शख्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। नीतीश कुमार को लेकर कई बार लोग इस तरह की अटकलें लगाते हैं कि नीतीश कुमार इन दिनों बीमार रहने लगे हैं, नीतीश कुमार अपने मन से फैसले नहीं ले पा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी इस बात को कहते हैं कि जेडीयू को और बिहार की सरकार को कुछ और लोग चला रहे हैं। दरअसल नीतीश की पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा। इस नाम को नोट कर लीजिएगा, आगे आपको बहुत सी मदद मिलेगी खबर को समझने में। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। संजय झा का जो बैकग्राउंड है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि संजय झा भले ही जेडीयू में चले गए हैं, लेकिन वो आज भी मन से भाजपाई हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के अंदर दूसरों को अपना बनाने का हुनर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। तो संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर दरअसल नीतीश कुमार ने उसी दिन यह दांव चल दिया था जिस दांव को भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई। बीजेपी को लगता था कि संजय झा उसके हैं, लेकिन दरअसल संजय झा नीतीश कुमार के ही एक सिपहसालार हैं जो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय तो रहते हैं। बीजेपी को लगता है कि ये हमारे करीबी हैं, हमारे भरोसेमंद हैं, लेकिन दरअसल संजय झा नीतीश कुमार के ब्रह्मास्त्र हैं और संजय झा दिल्ली में रहकर नीतीश कुमार की हर संभव मदद कर रहे हैं। हाल ही में जब केंद्र सरकार का बजट आया और उसमें बिहार के लिए तमाम घोषणाएं हुई, तमाम वादे हुए, तो उसमें भी संजय झा की बड़ी भूमिका रही। संजय झा ने ही यह माहौल तैयार किया कि बिहार को बहुत कुछ दे दिया जाए, उससे नीतीश कुमार साथ में बने रहेंगे। बीजेपी को शायद लगा कि संजय झा की बात में दम है, अगर नीतीश कुमार को, उनके राज्य को, उनकी सरकार को बड़ी बड़ी मदद कर दी जाए, आर्थिक पैकेज दे दिए जाए, घोषणाएं कर दी जाए, तो नीतीश कुमार इधर से उधर नहीं होंगे। अब लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि नीतीश कुमार इधर से उधर नहीं होंगे, तो दोस्तों इसको सियासी नासमझी से ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। संजय झा भले ही दिल्ली में रहते हों, संजय झा भले ही दिखता हो कि नीतीश कुमार से दूर रहते हैं, लेकिन दरअसल संजय झा नीतीश कुमार के ही भरोसेमंद हैं। आपको याद होगा, बिहार में एक दौर जब चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आगे कर रहे थे और चिराग पासवान के मॉडल के जरिए नीतीश कुमार का नुकसान करने की कोशिश की गई, नुकसान हुआ भी। लेकिन आज की तारीख में चिराग पासवान बिहार की राजनीति में भी बड़े निष्क्रिय से नजर आते हैं। वो जरूर ये कहते हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं, जब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, तब तक एनडीए के बाकी किसी नेता के लिए कोई उम्मीद कहीं से नहीं बचती है। चाहे विजय सिन्हा जो कुछ बोल ले, चाहे दिलीप जायसवाल कुछ भी बोल ले, लेकिन नीतीश कुमार की जो रणनीति है, नीतीश कुमार की जो तैयारियां हैं, वो बड़ी मजबूत रहती हैं। अभी तक जो लोग ये समझते थे कि संजय झा नीतीश कुमार का नुकसान कर रहे हैं, उन लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दरअसल संजय झा नीतीश कुमार का एक हिडन मास्टर कार्ड है और ये वो मास्टर कार्ड है जो नीतीश कुमार वक्त वक्त पर इस्तेमाल करते रहते हैं। आपने देखा होगा, ललन सिंह अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की तारीफ करते हुए दिखते हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर संजय झा खामोश हो जाते हैं।
लोग ये कहते हैं कि संजय झा नीतीश कुमार के असली चाणक्य हैं, संजय झा नीतीश कुमार के असली सलाहकार हैं और सलाहकार से भी आगे दिल्ली की राजनीति में संजय झा एक जासूस की तरह नीतीश के काम करते हैं। चाहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट लेना हो, चाहे झारखंड में सीट लेना हो, इन हर फैसलों में संजय झा की एक बड़ी भूमिका रहती है। तो कुल मिलाकर अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी जो ये समझ रही थी कि संजय झा उसके हैं, दरअसल संजय झा उनके हैं जो सबके हैं, यानी नीतीश कुमार के हैं। नीतीश कुमार ने बड़े शातिर अंदाज से, बड़े शातिर तरीके से संजय झा को जिम्मेदारी देकर दिल्ली में बिठा दिया है। अब संजय झा बिहार में भी नजर रखते हैं और दिल्ली की राजनीति पर भी नजर रखते हैं और उनका आना जाना अमित शाह के घर में, प्रधानमंत्री के घर में वैसे भी होता रहता है। यानी नीतीश कुमार के लिए संजय झा एक ऐसा हथियार बन चुके हैं जिसको नीतीश कुमार कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और संजय झा के जरिए नीतीश कुमार अपनी धमक भी बनाए रहते हैं। तो आने वाले वक्त में नीतीश कुमार का यह ब्रह्मास्त्र किस तरीके से नीतीश कुमार को मजबूत करेगा और भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकता है, यह भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।